ग्रेविटी को लेकर कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ग्रेविटी है क्या। ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है। जिस भी चीज़ में मास है उसमें ग्रेविटी होती है। जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होता है उन ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होता है और ग्रेविटी डिस्टेंस के साथ वीकर होती जाती है। यानी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के जितने क्लोज होते हैं उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल वो एक्सर्ट करते हैं। लेकिन डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाता है ग्रेविटेशनल पुल भी उतना ही कमज़ोर हो जाता है। जब हम अर्थ से दूर होते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ एक्सर्ट करती है वो भी वीकन हो जाता है और उस वक्त हम जिस प्लैनेट या सैटेलाइट के पास होते हैं उस सैटेलाइट या प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और उस प्लैनेट या सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल पुल उस समय अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को डोमिनेट करता है। कभी कभी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या स्पेस में ग्रेविटी नहीं है? तो ग्रेविटी तो भाई हर जगह है और इस ग्रेविटी के कारण ही गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स हमें फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि स्पेस बहुत लार्ज है और रिलेटिवली एम्प्टी भी है अगर हम इसे अर्थ स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो। जब एक इंसान ब्रिज से जंप करता है तो वो हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। जब वह इंसान ब्रिज से कूद रहा होता है तो उसे भी वह गिरता हुआ दिखाई देता है, उसे महसूस होता है। का कारण है उसके आसपास की हवा, माउंटेन्स, वाटर और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ पर उसे आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन स्पेस रिलेटिवली एम्प्टी होती है, वहाँ पर बहुत लिटिल एयर होती है। लैंडमार्क्स भी नहीं होते जो हमें मूव करते हुए दिखाई दे। इसलिए स्पेस में हमें ऑब्जेक्ट्स फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं जबकि एक्चुअली वो फॉल हो रहे होते हैं। दूसरा कारण ये है कि स्पेस बहुत लार्ज है और यह घंटे या कई साल में हमें ये पता चल पाएगा कि एक्चुअली स्पेस में हम गिर रहे हैं, जबकि ब्रिज के केस में ऐसा नहीं होता। भाई ये ग्रेविटेशनल पुल तो हर जगह है। जिस ऑब्जेक्ट में मास उसमें ग्रेविटी।